नमस्ते बच्चों। तो हमने स्टार्ट किया था क्लास 6 का सेकंड यूनिट द लिविंग वर्ल्ड। इसका ये पार्ट 3 है। ठीक है, हम क्या देख रहे थे? हम देख रहे थे लिविंग जो चीज़ें हैं, लिविंग जो एनिमल्स है या प्लांट्स है, तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उनके जो है वो हम देख रहे थे कि कैरेक्टर क्या है। ठीक है, हमने बहुत सारे कैरेक्टर देखा जैसा ग्रोथ है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे, यहाँ पे आपका जो पेज नंबर 12 है वहाँ पे दिया है रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिम्युली एंड मूवमेंट। अब ये भी एक कैरेक्टर है। सबसे पहले हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, आप बैठे हैं, आपके घर में बैठे हैं और आपके घर में अचानक से गेस्ट आ जाते हैं, कोई मेहमान आ जाते हैं। ठीक है, तो आप एकदम अलर्ट हो जाओगे। हाँ, कौन आया भाई? देखोगे एकदम, हाँ हाँ आए, पिताजी घर पे है, मम्मी घर पे है, नहीं है, आप उसको बोलोगे तो आप क्या हो गए? एकदम अलर्ट हो गए। तो उसी के क्या बोलते हैं? स्टिम्युली बोलते हैं। उसको क्या बोला जाता है? देखिए, आपके यहाँ पे लिखा है स्टिम्युली। तो इसका मतलब क्या होता है? उत्तेजना एकदम। ठीक है, एकदम आपको जो है वो स्टिम्युली आगे, एकदम उत्तेजन हो गए, एकदम आप एकदम जो है वो कोई चीज़ से आप एकदम अलर्ट हो गए। उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है स्टिम्युली। स्टिम्युली का मीनिंग समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? कोई जो है वो मान के चलो कि ये कोई जानवर है, वहाँ पे खड़ा है और आप, जानवर खड़ा है कोई, ठीक है, और आप एकदम ऐसा कर दिया तो वो एकदम डर जाएगा, तो उसको एकदम जो स्टिम्युली आ जाएगा, वो मोमेंट ले लेगा, तो उसको बोला जाता है स्टिम्युली। तो ये एक लिविंग जो चीज़ें होती है। अब पेड़ का भी ऐसा होता है। ठीक है, पेड़ भी स्टिम्युली होता है, यानी उसके उस पर भी उत्तेजना होती है, वो भी मूवमेंट करता है। वो कैसे? देखिए, अगर हमने क्या किया, मान के चलो कि कोई एक ऐसा पौधा है जो, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्रीपर प्लांट। क्रीपर प्लांट का मीनिंग क्या होता है? हम मराठी में बोलते हैं वेल, लता का पौधा, यानी वो दूसरे प्लांट पे जो है वो ग्रो होता है। तो वो भी मूवमेंट है, उसमें भी वो भी देखता है भाई कि कहाँ पे हमें जगह मिल रही है, वहाँ पे वो ग्रो होना स्टार्ट होता है। कोई दीवार है, कोई दूसरा प्लांट है, कोई दूसरी चीज़ है, तो वो भी जो है उसकी मूवमेंट है, उसका भी जो है वो एक फंक्शन है कि वो देखता है कि कहीं हमें जो है वो आधार मिल जाए, तो हम जो है वो डेवलप होना शुरू होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार अगर कोई ऐसा पेड़ आपने लगाया है, अगर एक पॉट लिया है, छोटी सी कुंडी ली है, उसमें प्लांट लगा है, तो जहाँ से सनलाइट आ रहा है वो उस तरफ भागने की कोशिश करेगा, तो वो उसकी मूवमेंट हो गई। ठीक है, वो उसकी मूवमेंट हो गई, तो वो वहाँ सनलाइट की ओर जो है वो ग्रो होना शुरू करेगा। तो ये होगी मूवमेंट और स्टिम्युली। समझ में आ गया आपको? तो ये लिविंग जो चीज़ें हैं उनमें ये जो स्टिम्युली है, मूवमेंट है, वो देखने को मिलती है, और ये एक कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, लिविंग थिंग्स का। अब देखते हैं इसको। लिविंग थिंग एक्ट एज अ वेरियस वे व्हेन रिस्पॉन्डिंग टू स्टिम्युली। लिविंग थिंग्स क्या है? एक्ट होती है। एक्ट यानी अगर आपको किसी ने धक्का दिया तो आपको भी उसको धक्का देते हैं, ये गलत है, पर ये क्या है? एक्शन है। जैसा उसने किया वैसा भी हम करते हैं। तो लिविंग थिंग्स क्या है? एक्ट होती है वेरियस वे व्हेन रिस्पॉन्डिंग टू स्टिम्युलस। इफ़ यू सडनली एंटर अ काउ शेड, अगर हमने एक काऊ का शेड है जहाँ पे गाय जो है वो है, और हमने एंटर किया, तो गाऊ है, काउज है या फिर बफोलोज है, वो एकदम खड़ी हो जाती है। ठीक है, उठ जाती है या फिर मूवमेंट करना स्टार्ट कर देती है, यहाँ वहाँ भागना शुरू कर देती है। 1 और 2 में इवन स्टार्ट मूविंग। मूविंग यानी क्या होता है? एक जो साउंड निकालती है, आवाज़ निकालती है, गाय आवाज़ निकालती है, बफेलो आवाज़ निकालती है, उसको क्या बोला जाता है? मूविंग। तो वो क्या है? दीज आर ऑल मूवमेंट। तो ये सारी क्या है? मूवमेंट्स है। आवाज़ निकालना, एक जगह से दूसरी जगह पे जगना, स्टैंड अप हो जाना, अलर्ट है, तो ये सारी क्या है? तो ये इसको बोला जाता है मूवमेंट। और स्टिम्युलस भी आपको समझ में आ गया कि एकदम अलर्टनेस हो जाती है। नेक्स्ट है अ क्रीपर प्लांट। क्रीपर प्लांट का मीनिंग क्या होता है? लता का पौधा है, उसको हम वेल बोलते हैं। इन दी काउट्रीयार्ड, काउट्रीयार्ड यानी आंगन, जो हमारा घर का आंगन होता है, लीन्स यानी झुकना, टूवर्ड्स सपोर्ट। तो क्रीपर प्लांट क्या होते हैं? नीचे झुक जाते हैं, ठीक है, या ऊपर झुकना स्टार्ट हो जाते हैं। और पॉटेड प्लांट प्लेस इन अ विंडो ग्रोज टूवर्ड सनलाइट। जो हम कुंडी वगैरह में प्लांट लगाते हैं वो, या घर पे प्लांट लगाते हैं, वो सनलाइट की तरफ जो है वो ग्रो होना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इट मीन्स दैट द प्लांट्स टू शो द मूवमेंट। इसका मीनिंग क्या है? प्लांट भी मूवमेंट शो कर रहा है, प्लांट भी ग्रो हो रहा है, तो किसी भी डायरेक्शन में नहीं ग्रो हो रहा है, वो भी मूवमेंट दिखा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ग्रो हो रहा है। लिविंग थिंग्स मूव एंड ऑफ देयर ओन अकॉर्ड। तो लिविंग जो चीज़ें है वो अपनी मन से जो है वो कहीं पे भी जो है वो मूवमेंट कर सकती है, मूव हो सकती है। द मूवमेंट और द चेंज टेकिंग प्लेस इन द लिविंग थिंग। जो मूवमेंट और चेंज होता है जो लिविंग थिंग्स में, एट अ सच टाइम इन द रिस्पॉन्स टू स्टिम्युलस। तो ये किस प्रकार का चेंज होता है? स्टिम्युलस यानी उत्तेजना जैसी होती है। जैसे ही मान के चलो आप बैठे हैं, कोई आ गया तो आप अलर्ट हो गए, आप में उत्तेजना आई, आप खड़े होकर दूसरी जगह पे गए, प्लांट का जो है वो मूवमेंट हुआ, जो सनलाइट है उससे प्रति वो स्टिम्युलस हुआ, उत्तेजित हुआ, जो
अलग प्रकार से क्रीपर प्लांट है वो सपोर्ट के लिए उत्तेजित हुए, जहाँ पे जगह मिली वहाँ पे चले गए। तो इनकी जो मूवमेंट होती है वो रिस्पॉन्स किससे होता है, स्टिम्युलस से। उनकी जैसी उत्तेजना होती है उस प्रकार उनका मूवमेंट होता है। एट इवन दैट ऑकर्स इन अ सराउंडिंग इज स्टिम्युलस द एबिलिटी ऑफ लिविंग थिंग, हमारी क्या है एबिलिटी है लिविंग थिंग्स की टू रिस्पॉन्स टू स्टिम्युलस इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिम्युली। तो इसी को क्या बोला जाता है, रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिम्युली। समझ में आ गया आपको कि अगर हमें कुछ यानी स्टिम्युली यानी उत्तेजना होती है तो हम क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, और ये एक कैरेक्टर है रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिम्युली लिविंग थिंग्स का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक ये समझ में आ गया, रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिम्युली एंड मूवमेंट समझ में आ गया। कि ऐसा सिंपल में ध्यान रखना कि जो लिविंग जो चीज़ें होती है वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर सकते हैं, तो ये इनका स्टिम्युलस और उनमें उत्तेजना होती है। पत्थर है, आपने ऐसा भी किया तो पत्थर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चेयर आपने ऐसा किया तो चेयर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको अगर लिविंग थिंग्स है तो उसको फर्क पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब उसके बाद है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है कि एक जानवर जो है उससे सेम दूसरा जानवर बनता है, एक प्लांट से उससे सेम दूसरा प्लांट बनता है, तो ये होता है रिप्रोडक्शन सिंपली भाषा में। ठीक है, या उसको ही हम क्या बोलते हैं, प्रोक्रिएशन भी बोला जाता है। देखिए, लिविंग थिंग प्रोड्यूस अदर लिविंग थिंग्स लाइक देमसेल्फ। लिविंग थिंग क्या करते हैं, अदर लिविंग थिंग प्रोड्यूस करते हैं, उसी के जैसा जो है वो दूसरा चीज़ जो है वो पैदा करते हैं, निर्माण करते हैं, और उसी को रिप्रोडक्शन बोला जाता है। आदमी से बच्चा पैदा होता है वो आदमी के जैसे होता है, कोई जानवर है मान के चलो कुत्ता है या बिल्ली है तो वो भी अपने बच्चे पैदा करते हैं तो वो उनकी तरह होती है। तो ये रिप्रोडक्शन जो है वो एक लिविंग थिंग की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, सम एनिमल गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, यानी कुछ एनिमल्स बर्थ यानी जन्म देते हैं यंग वंस को, यंग वंस यानी बच्चों को। सम ले एग्स, कुछ क्या एग्स देते हैं, कुछ डायरेक्टली बच्चों को जो है वो जन्म देती है। देयर यंग वंस हैच ऑफ द एग्स। ठीक है, न्यू प्लांट आर प्रोड्यूस फ्रॉम सीड, नए प्लांट जो है वो सीड से प्रोड्यूस होते हैं, स्टीम और लीव से भी प्रोड्यूस होते हैं। द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग जनरेट अ न्यू लिविंग थिंग, ऐसी प्रोसेस जिससे लिविंग थिंग जो है वो नए लिविंग थिंग को जो है वो जनरेट करती है बाय देम सेल्फ लाइक इट सेल्फ, यानी खुद की तरह, इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन और प्रोक्रिएशन। रिप्रोडक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। तो रिप्रोडक्शन भी क्या है, एक लिविंग थिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो आज हमने क्या देखा, दो कैरेक्टरिस्टिक लिविंग थिंग की समझने की कोशिश की। एक थी रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिम्युलस एंड मूवमेंट, यानी जो उत्तेजना होती है उसको रिस्पॉन्स करते हैं लिविंग थिंग्स या फिर मूवमेंट होती है उनमें। और दूसरा देखा कि लिविंग थिंग में हमने क्या देखा कि रिप्रोडक्शन भी एक लिविंग थिंग्स की एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो हम यहाँ पे लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं। अब जो नेक्स्ट सेक्शन में हम पढ़ेंगे वो है डेफिनेट लाइफ स्पैन, यानी लिविंग थिंग्स का एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है। हर एनिमल्स का, हर प्लांट का एक लाइफ स्पैन होता है। कुछ प्लांट जल्दी मर जाते हैं, कुछ बहुत लंबे सालों तक जो है वो जिंदा रहते हैं। उसी प्रकार कुछ एनिमल जो है वो कम जीते हैं, कुछ ज़्यादा जीते हैं, तो उनका लाइफ स्पैन क्या होता है। तो ये भी एक जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है लाइफ स्पैन का। ठीक है, तो उसको भी हम जो है वो अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे, तो ये देखेंगे कल के लेक्चर में। आज तक इतना ही, ठीक है, मिलते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं, जो प्रीवियस वीडियो है वो भी ज़रूर देखना, अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, एक लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।